दिमागी नक्सल एक वो रक्त बीज है जिसके एक ड्रॉप ऑफ खून के एक कतरे से हजारों असली नक्सली पैदा हो। पता नहीं यहाँ पे कोई दिमागी नक्सल है कि नहीं है, जैसे ये है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल वो है ओसामा बिन लादेन को कुशन करते हैं, भाई वो ठीक कर रहा है, जो गाजा के लिए रोते हैं। जी बिल्कुल। फराज किदवई जी, आप लोग तो गाजा के लिए नहीं रो रहे हैं ना? बकवास करनी होगी तो मुझे मत बुलाया करिए। अरे आप चेक करिए ना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो कह रहे हैं कि भाई चेक करिए आप। डिप्रेशन। आप एलिगेशन दे रहे तो आप देंगे कि नहीं? कोई सेंस है कि नहीं है? कहां से पढ़े लिखे हैं? कौन से गांव से आए हैं आप? ज्यादा बकवास मत किया करो आनंद रंगनाथन। अपनी भाषा बड़े बोलो, ये पाकिस्तान नहीं है। एक-एक करके तमीज आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। फराज किदवई, साइंटिस्ट है। एक सेकंड आनंद जी रुकिए। फेल कहां से आ गए ये? आप नहीं बोलेंगे, अब आपकी बकवास नहीं सुनेंगे। ये कहां से अब कौन मेरा सी टर्न पार्टी है। के ये सुनिए, सड़क मेरा छाप कहां से आ टर्न जाते है। हैं? संदीप दीक्षित से पढ़े हो क्या? शौक भी नहीं है आरएसएस के फर्जी साइंटिस्ट के साथ डिबेट करने ये भागिए मत, मैदान छोड़कर मत भागिए। कि ये मदरसे में पढ़े, मैं कैम्ब्रिज में पढ़ा हूं, गुस्सा क्यों आ रहा है इनको? ठीक है, अच्छा मदरसा होगा, कुछ पढ़ा होगा 10-12वीं तक, गुस्सा क्यों कर रहे हो फराज किदवई? बीजेपी ऑफिस से आ जाता है आपके पास, स्क्रिप्ट दे दीजिए, मैं पढ़ देता हूँ। ये भी बौद्धिक नक्सलवाद है। प्रवक्ताओं को और विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से आपने गालियां पड़वाई हैं, इनको गुस्सा ये है कि ये कैम्ब्रिज नहीं जा पाए, मदरसा गए। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है प्रोफेसर आनंद रंगनाथन और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई के बीच में। दोस्तों आज प्रोफेसर आनंद रंगनाथन जी ने सफाई फराज किदवई को जमकर धोया है। दोस्तों लाल किले से जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिमागी नक्सली का शब्द बोला है, तब से देश की विपक्ष और एंटी बीजेपी के लोग भयंकर बखलाए हुए हैं और इस पर चर्चा रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है 2027 की 15 अगस्त तक जब से मोदी जी फिर से लाल किले से भाषण नहीं देंगे, तब तक इस पर डिबेट चलता रहेगा। और दोस्तों आज इसी पर चल रही डिबेट में प्रोफेसर आनंद जी के साथ मदरसा छाप फराज किदवई की हो गई भयंकर जुबानी जंग। ये फराज किदवई जोर जबरदस्ती आरएसएस और बीजेपी के लोगों को दिमागी नक्सली साबित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इनके ऊपर से दिमागी नक्सली की ठप्पा हट जाए। लेकिन इन मदरसा छापों को कौन समझाए कि मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया था, इन लोगों ने उड़ता तीर पकड़ लिया। और आज फराज किदवई इतने बखला गए कि बखला कर आनंद जी और एंकर को गाली गलौज करने लगे। फिर आज प्रोफेसर आनंद जी ने इन मदरसा छाप को ऐसा धोया जो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आनंद रंगनाथन जी, क्या विपक्ष ने उड़ता हुआ तीर ले लिया है? रोम रोम भाइयों। देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं। विपक्ष ने तो आपने एकदम ठीक कहा, उड़ता हुआ तीर ले लिया है और अपने आप को जितना वो कहेंगे दिमागी नक्सल उनपे ही वो पलटवार होगा। दूसरी बात हमें जाननी होगी, ये दिमागी नक्सल को आप पहचानते कैसे हैं, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ये हकीकत है। मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा। ये एक तरह से दिमागी नक्सल एक वो रक्त बीज है जिसके एक ड्रॉप ऑफ खून के एक कतरे से हजारों असली नक्सली पैदा होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई मैं देशभक्त हूं, इसीलिए मैं दिमागी नक्सल हूं। आप बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं देखिए, अब उनकी बुद्धि पे क्या कहना, वो तो खुद कह चुके हैं कि मैं एनार्किस्ट हूं। लेकिन दिमागी नक्सल वो होता है जो कि असली नक्सल के क्राइम्स को, उनके मर्डर्स को, जैसे अरुंधति रॉय ने कहा था ये गांधीज विद गन्स है, उनके मर्डर्स को रैशनलाइज, जैसे इस्लामिक टेररिज्म को रैशनलाइज करते हैं ना मॉडरेट इस्लामिस्ट, वैसे ही ये दिमागी नक्सल हैं। अब ये कल को कहेंगे कि जो बस्ता, अब जैसे आप पता नहीं यहां पे कोई दिमागी नक्सल है कि नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पहचान दिमागी नक्सल की बताऊं क्या? एक सवाल, क्या हिडमा टेररिस्ट था कि नहीं था? जो दिमागी नक्सल होगा वो कहेगा हिडमा टेररिस्ट नहीं था, फ्रीडम फाइटर था। जैसे ये है दिमागी नक्सल। ये है वरवरा राव, ये खुलेआम कहता है कि इंडियन सिक्योरिटी गार्ड्स को मार रहे हैं जो नक्सल, वो ठीक कर रहे हैं। अरुंधति रॉय है, खुलेआम कहती हैं कि भाई जो बस्तर में गन्स लेके जा रहे हैं नक्सल, वो ठीक कर रहे हैं। कई लोग हैं जो हिडमा को, जो टेररिस्ट था, उसको कहते हैं फ्रीडम फाइटर, वो है दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल वो है जैसे मॉडरेट मुस्लिम्स कुछ होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ओसामा बिन लादेन को कुशन करते हैं, भाई वो ठीक कर रहा है। तो ऐसे जो गाजा के लिए रोते हैं, दिमागी नक्सल कहें, जो गाजा के लिए रोते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। फराज किदवई जी, आप लोग तो गाजा के लिए नहीं रो रहे हैं ना? देखिए विद्यानाथ जी, प्रधानमंत्री जी की बातों को इस देश की जनता ने बहुत सीरियसली लेना छोड़ दिया है, कुछ भी। क्योंकि एक बहुत बड़े टीवी चैनल के उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है जिसमें कास्ट सेंसस, आनंद सर, कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस का जो विचार है वो अर्बन नक्सल से की सोच से प्रभावित है। अब क्या करेंगे आप?
इस देश के करोड़ों दलित, इस देश के करोड़ों ओबीसी जो कास्ट सेंसस को चाहते हैं, अरे भैया बीच में ना बोला करिए, पढ़ लीजिए। हम बिना कुछ पढ़े लिखे और बिना कुछ रेफरेंस के बात नहीं करते आनंद सर। न्यूज मत फैलाइए। देर में चैनल का नाम बता दूं, जाइए चैट जीपीटी में देखिए, क्लिप दिखाइए, क्लिप में डिस्टर्ब मत किया करिए आनंद सर ऐसे। अच्छा सॉरी, माफ कीजिए। अभी विद्यानाथ जी आप इनसे मांगिए यार, ये बकवास करनी होगी तो मुझे मत बुलाया करिए आप। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। अरे आप चेक करिए ना, बहुत बड़े आप साइंटिस्ट अच्छा हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई चेक करिए आप। डिप्रेशन। कोई अरे बात भाई चेक क्या करें, आप एलिगेशन दे रहे तो आप देंगे कि नहीं? कोई सेंस है कि नहीं है? कहां से पढ़े लिखे हैं? कौन से गांव से आए हैं आप? जो आप एलिगेशन दे रहे हैं अरे उसका प्रूफ साइंटिस्ट कीजिए, महोदय, चैट जीपीटी पर प्रूफ करिए। यार, क्या आदमी बकवास कर रहा है ये? पूछते साइंस बोल भी नहीं पाएंगे। अरे भैया चेक करो ना जा करके। प्रूफ दो ना, प्रूफ दो। मैं प्रूफ दे रहा हूं, आप प्रूफ दो। ऐसा है, ज्यादा बकवास मत किया करो आनंद सर, रंगनाथन। अपनी तुम कितने भाषा बड़े पे वो दो, साइंटिस्ट हो, ये पाकिस्तान तुम नहीं कितने है। बड़े साइंटिस्ट हो, ये भाषा पूरी पे दुनिया लगाम को करिए पता है। अपनी। समझ भाषा रहे हो, पे ये लगाम राजनीतिक करिए। साइंटिस्ट, ये तुम ये कितने बड़े पाकिस्तान राजनीतिक चैनल नहीं है। साइंटिस्ट उन्होंने- हो, ये 7 पोस्ट फराज जी, वो आपसे ये सर्टिफिकेट नहीं चाह रहे हैं कि वो साइंटिस्ट कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं कि नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बात आप कह रहे हैं उसका तथ्य दे दीजिए। एक सेकंड प्लीज, लड़िए मैंने क्या गलत क्या कहा विद्यानाथ जी? मैंने गलत क्या कहा? फराज जी, मैंने proof मांगा। आपने जो कहा उसका तथ्य वो मांग रहे हैं, अगर आपके पास है तो आप दे चेक दीजिए, नहीं तो करिए बोलिए ना कि भाई विद्यानाथ पास। जी। मैं क्यों चेक करूं? आप दो ना प्रूफ। अरे भैया नेटवर्क, अगर मैं कह दूं कल आप चोर हो तो आप चेक करोगे। प्लीज, किसी और चैनल पर कौन क्या बोलकर चला जाता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इसीलिए मतलब क्या- इसीलिए मैं कह रहा हूं फराज जी, अगर आप जो कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मान रहे हैं, एक तो कोई सेकंड सबूत दे दे रहा दीजिए। हूं। मैं थोड़ा सा और वक्त देता हूं आपको, ढूंढ लीजिए आप। मतलब कहां से पढ़े लिखे हैं अरे भाई? भैया मुझे टाइम दोगे ना, मैं ढूंढे दे रहा हूं। तो लेके क्यों नहीं आए? मैं कह दूं आपने चोर डकैती यार करी इस है, बकवास आदमी के आप साथ मैं लोग डिबेट नहीं करूंगा। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, तमीज आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। एक एक करके। पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। अच्छा फराज जी, ये फर्जी साइंटिस्ट फराज है की साहब। दवाई, कहां से फराज की पढ़े दवाई। फर्जी साइंटिस्ट है। एक सेकंड आनंद जी रुक चौथी जाइए, फेल कहां से आ गए ये? एक सेकंड भी रुकिए। नहीं आता होगा। आनंद रंगनाथन जी प्लीज रुक जाइए थोड़ा सा। तमीज से बात करो। फराज की दवाई जी, आपको मैं 2 मिनट का वक्त देता हूं सर। आप वो सबूत और वो तथ्य लेकर फिर वापस आइए, मैं वापस अरे आपके पास जाइए। लौट कर आऊंगा। लेकिन भाग इस बीच जाइए। में ठीक है आनंद जी, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। वो कह रहे हैं कि वो सबूत लेकर आ रहे हैं। 1 hour later. फराज की दवाई लेकर आ गए हैं। पीएम मोदी सेज कांग्रेस पिच फॉर कास्ट सेंसस इज एन अर्बन नक्सल थॉट, ये 2024 में कहा था। और वो लोग माफी मांगेंगे जो लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे बार बार, और इसको टाइप करिएगा आप जाकर के और वहां मिल जाएगा। आनंद जी नहीं, बोलिए। आप नहीं बोलेंगे, अब आपकी बकवास नहीं सुनेंगे, अब मेरा टर्न है। ये कहां से, अब कौन मेरा सी टर्न है। पार्टी के ये सुनिए, सड़क मेरा छाप टर्न कहां है। से आ अब जाते नहीं हैं? बोलेगा ना जी। ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भाई? संदीप दीक्षित से पढ़े हो क्या? तमीज से बात करो। फराज की दवाई आप अपनी बात कहिए सर, आप लोग पर्सनल मत होइए। खुद नहीं पढ़ पाई। फराज की दवाई और आनंद रंगनाथन जी, आप लोग पर्सनल मत होइए। मुझे ऑडियो डाउन करके दूसरे पैनलिस्टों के पास जाना पड़ेगा अगर आप लोग ऐसी पर्सनल होते रहे तो। इसलिए पर्सनल मत होइए। एक एक करके आनंद जी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार फराज की दवाई को कंप्लीट करने दीजिए। फराज जी बोलिए। मुझे शौक भी नहीं है आरएसएस के फर्जी साइंटिस्ट के साथ डिबेट करने का। क्या बोला तूने? चल अब सुनिए, बोलिए, यार ये कैसा बदतमीज आदमी है, इसको बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी इन्होंने ये जो साइंटिस्ट बैठे थे, फिर यहां आपस- पे इन्होंने अभी बोला कि कुछ लोगों के बारे में, यहां पे इन्होंने इस्लाम का भी बोला, मुसलमानों को भी बोला। अरे प्रदीप कुरलोरकर का नाम क्या था? और ये किससे संबंधित थे? आरएसएस से संबंधित थे। डीआरडीओ के ये साइंटिस्ट थे। ये पाकिस्तान के साथ स्पाइंग करने में पकड़े गए। पुणे एटीएस ने केस चलाया और आज भी केस चल रहा है। ये कौन है जरा मैं जानना चाहता हूं। जसबीर सिंह, अब मैं जवाब ये कौन है दूं? जो पाकिस्तान के लिए आ रहा जासूसी हूं, कर रहे थे? आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। मांग रहे थे ना। आनंद जी एक सेकंड। सुनिए, ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का जो सदस्य था, मध्य प्रदेश में एटीएस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था और पाकिस्तान के साथ जासूसी कर रहा था। चुन कर लाइए फराज की दवाई जी, चुन कर लाइए। ये दिखाता है कि आप लोग कैसे सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, और आप लोग इस देश में जो लोग रहते हैं, जिनकी ये जमीन है, जिनकी ये माटी है, फराज की दवाई, आप चुन कर वो नाम लाइए। आप एक नाम बता दीजिए फराज की दवाई जी, फराज की दवाई एक नाम बता दीजिए। भागिए मत, मैदान छोड़कर मत भागिए।
मैदान छोड़कर मत भागिए। आपने एक नाम नहीं बताया उन लोगों का जिन लोगों ने इन नक्सलवादियों को ट्रेन किया, जिन लोगों ने इन नक्सलवादियों का ब्रेन वॉश किया, जिन लोगों ने इस देश में नक्सलवाद फैलाया और जो लोग आज भी बैठकर नक्सलवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक नाम नहीं बताया फराज किदवई आपने, क्योंकि आप नहीं बोल सकते हैं। खाते हैं कि काट करके खाते हैं? ये आम चूस करके और काट करके खाने वाली पत्रकारिता ये मेरे सामने ना करिएगा। सर, दुनिया और देश मुझे अच्छे से जानती है। अब फिर पहले आनंद रंगनाथन जी के साथ पर्सनल हो रहे थे, अब मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं। सर, इस लड़ाई में ना मैं कहीं हूं ना आनंद रंगनाथन कहीं है। इस लड़ाई में वो विपक्ष और विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो रो रहे हैं, जो कह रहे सीना ठोकर कि हाँ मैं नक्सल हूं, मैं नक्सली हूं। बताइए गुस्सा क्यों करते हैं भाई? अगर इनको शर्म आती है कि ये मदरसे में पढ़े हैं, मैं कैम्ब्रिज में पढ़ा हूं, गुस्सा क्यों आ रहा है इनको? मैं तो इन पे गुस्सा नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा मदरसा होगा, कुछ पढ़ा होगा 10-12वीं तक, गुस्सा क्यों कर रहे हो फराज किदवई? गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। जहां तक भी पढ़े हो फैक्ट्स लेके आओ, मुझे वो क्लिप दिखाओ। मोदी जी ने बोला है, लेकिन आज देखिए अब ये फिर आ गया गुंडागर्दी लेके। इनसे सीधा पूछिए, इनसे सीधा पूछिए कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा आपसे बड़ा कोई गुंडा है टीजी मोहनदास को मानने वाले? अब कहीं से भी पढ़े हो, किसी भी मदरसे से पढ़े हो, कैम्ब्रिज से मैं पढ़ा हूं, मुझ पे क्यों बरस रहे भाई? आप पढ़े, अगर आपने थोड़ी बात चले जाते वहां पे, नहीं जा पाए, सात पुश्ते नहीं जा पाई, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पे? सॉरी, माफ करिएगा, मैं कैम्ब्रिज गया, मुझे माफ कर दो भाई। आपकी तरह मदरसा जाना चाहिए। आनंद जी, क्या बात वही है, आनंद जी, क्या फराज किदवई जब तक सर्टिफाइड नहीं करेंगे तब तक आप, अगर हिम्मत है आप सर्टिफाइड, आनंद जी, क्या आप सर्टिफिकेशन चाहते हैं उनसे? आप चाहते हैं कि फराज किदवई सर्टिफाइड करें आपसे, आपको? तो सर छोड़ दीजिए। जो आज इस डिबेट में हुआ है, और आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो आपने करवाया है विपक्ष के प्रवक्ताओं को और विपक्ष के नेताओं को, जिस तरह से आपने गालियां पड़वाई हैं जानबूझ करके, और उसमें आपका भी रोल है, उसका मैं खंडन करता हूं। इस देश की जनता को मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया का ये रूप देखें। चल झूठा। नाथूराम गोडसे को महात्मा बोलने वाले लोग, मैं ये बोल रहा हूं कि वो अर्बन नक्सल सोच से प्रभावित है कि नहीं है? टीजी मोहनदास आरएसएस के हैं कि नहीं है? समीर जी, ये आप बताइए। टीजी मोहनदास ने भी यही कहा था ना कि जो वहां पर जंतर मंतर पे हो रहा था, मैं गोलियां चला देता, कुछ मर जाते, कुछ अस्पताल पहुंच जाते, और वहां पर कुछ जो बच्चियां थी उनको बलात्कार पसंद है। तो ये सब तो समाजवादी लोग हैं ना। कंगना रनावत गटर जनरेशन बोल रही हैं। एक बात कह रहा हूं, मोहन भागवत जी ने लड़कों से गलती हो जाती है, इनको माफ कर दीजिए। लड़कों से गलती हो जाती है, माफ क्या था फराज जी, लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना जंतर मंतर का नाम लिया, ना किसी विपक्षी पार्टी का नाम लिया, ना किसी नेता का नाम लिया। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आर आनंद जी, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने कब कहा? तो दिमागी नक्सल तो यही है ना कि उसको जोड़ दीजिए आप जंतर मंतर से। दिमागी नक्सल यही है कि आप कह दीजिए कि भाई उन्होंने जो कहा है वो हम ही को कहा है। आप कह दीजिए कि भाई ये पूरे उस सिस्टम को कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री का विरोध करता है। यही तो दिमागी नक्सल है ना सर, क्या ये दिमागी नक्सल नहीं है? विद्यानाथ जी, अब मुझे मुद्दे पे आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं, एक काम करिए, आप एक विद्यानाथ जी रुक जाए, विद्यानाथ जी आप एक काम करिए, आप एक स्क्रिप्ट लिख करके दे दीजिए और मैं उसको पढ़ देता हूं। मत पढ़िए। विद्यानाथ जी ये चाहते हैं, बीजेपी ऑफिस से आ जाता है आपके पास, बीजेपी ऑफिस से आ जाता है आपके पास। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैंने समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता को 15 मिनट तक सिर्फ बिठाकर इसलिए रखा था। एक सेकंड सुनिए फराज किदवई जी, फराज किदवई जी मेरी बात सुनिए। 15 मिनट तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अपने पैनल में सिर्फ इसलिए बिठा के रखा था कि उन्होंने कहा कि बीजेपी से स्क्रिप्ट आती है मेरे पास, उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से मेरे पास टॉपिक आता है। और जब तक वो ये कहकर नहीं गए कि ठीक है आगे बढ़ जाइए, हो गया मैंने बोल दिया, तब तक छोड़ा नहीं मैंने। इसलिए फराज किदवई मत कीजिए, आप कोई ऐसा फराज किदवई मत कीजिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं मत कीजिए फराज किदवई जी, आप नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं आप माफी मांग कर जाएंगे, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं वो पत्रकार और वो एंकर नहीं हूं कि आप लोगों के इस बहकावे में आ जाऊं सर, कहीं और जाकर प्लीज। मैं नहीं हूं वो पत्रकार जिसके सामने आप कुछ बोलकर चले जाएंगे। फराज किदवई, आप अगर कह रहे हैं कि मेरे पास स्क्रिप्ट आती है, आप कह रहे हैं कि मेरे पास टॉपिक आती है, तो जिम्मेदारी लीजिए और प्रूफ दिखाइए। खोपड़ी तोड़। भैया आप ही तो बोल रहे हैं ना कि ये बोलिए। विद्यानाथ जी आप ही ने कहा कि ये बोलिए, तो मैंने कहा स्क्रिप्ट दे दीजिए, मैं पढ़ देता हूं। सर ये भी बौद्धिक नक्सलवाद है। ये पढ़िए फराज भाई, ये भी बौद्धिक नक्सलवाद है।
देखिए, इनको लगता है कि हर कोई इनकी तरह बिकाऊ और एजेंडाधारी है। मैं बोलता हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मुझे प्रूफ चाहिए, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर किसी ने कहा है कि कास्ट सेंसस करने वाले दिमागी नक्सल हैं, तो वो गलत है, एकदम गलत है। कास्ट सेंसस का मैं एडवोकेट हूं और अब बीजेपी एडवोकेट है, लेकिन जो वेल्थ अरे, अब तो डिस्ट्रीब्यूशन पलट गए। करना चाहते अभी हैं, तक तो जो कि proof मांग रहे थे अब अरे, देखिए कौन साइंटिस्ट इंटरप्ट कर महोदय, रहा अभी तक तो है। proof अब सुनिए मांग रहे बात थे। को, अब सुनिए, जो वरवरा राव जैसे लोग हैं, माफी जो अरुण मांगेंगे रॉय आप, जैसे परेशान लोग ना होइए। हैं, अगर वो मांगेंगे आप। हिडमा को मार्टर, हाँ। देखिए ये कहां से सड़क छाप, ये माफी कोई ना इसीलिए मांगे एक दिन तो आज बताइएगा आपको आप कह रहा मुझे। था, प्लीज, ये संदीप दीक्षित के स्कूल से आए हैं या मदरसे से आए हैं, मांगेंगे इनको आप। पता भी नहीं एक-एक कि कर, साइंस क्या होती है। इनसे बात करने का कोई पॉइंट नहीं है। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। इनको गुस्सा ये है कि ये कैम्ब्रिज नहीं जा पाए, मदरसा गए। अब ये इनके गुस्से का मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, अगर और जो भी पाकिस्तान के साथ मिला है, अगर वो बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, वो टेररिस्ट है। अगर वो कन्विक्टेड है इस क्राइम में, तो ये 10 अपने नाम जो हैं गिन चुन के जो भी लाए हो, जेब में रखे हो, 15 और गिना दें। मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है, ना ही मैं बिकाऊ हूं, ना ही नाम छांटता हूं। जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है वो टेररिस्ट है, लेकिन इनके लिए याकूब मेमन टेररिस्ट नहीं है, इनके लिए हिटमा टेररिस्ट नहीं है, इनके लिए बुरहान वानी टेररिस्ट नहीं है, इनके लिए अफजल गुरु घर घर से निकलता है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, प्रोफेसर आनंद रंगनाथन जी के बारे में, सपाई फराज खिदबई जी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।